हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंतर्गत कोट कलरिंग रैबिट और माइस। यानी जो रैबिट है उनमें उनके कोट स्किन का कलर कैसा होगा और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, उसमें डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है और उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, वही चीज हमारा है कोट कलर इन रैबिट या कोट कलर इनहेरिटेंस इन रैबिट। यानी खरगोशों में जो हमारा कोट कलर है उसका अनुवांशिकी कैसे होता है और वो ट्रांसफर कैसे होता है। तो जो कोट कलर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अगूटी, दूसरा होता है चिलचिला, तीसरा होता है हिमालयन और चौथा होता है एल्बिनो। ये 4 प्रकार के कोट कलर पाए जाते हैं किसी भी रैबिट या माइस के केस में। जो ये कोट कलर होते हैं इन्हीं से इनका एलिक कंडीशंस बनता है या जीनिक फॉर्म बनता है। आप कह सकते हैं जीनोटाइप का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप वो पॉसिबल 10 जीनोटाइप्स होते हैं। कौन कौन से वो देखिए। अंगूठी रिप्रेजेंट होता है C++ से, चिलचिला C के पावर CH, C के पावर CH, हिमालयन C के पावर H और एल्बिनो स्मॉल c से रिप्रेजेंट होता है। अब जो डोमिनेंसी है वो अंगूठी की मोर देन होती है चिलचिला से, चिलचिला मोर देन होता है हिमालयन से और हिमालयन होता है मोर देन एल्बिनो से। यानी अगर हम प्रभाविता के आधार पर देखें तो जो हमारा चिलचिला है ये प्रभावी होगा किससे, हिमालय। अंगूठी प्रभावी होता है चिलचिला से, चिलचिला प्रभावी होता है हिमालयन से और हिमालयन प्रभावी होता है एल्बिनो से। यानी मोर जो डोमिनेंट है वो हो गया अंगूठी और मोर रिसेसिव हो गया एल्बिनो। यानी सबसे ज्यादा जो प्रभावी लक्षण है वो अंगूठी है और जो सबसे रिसेसिव लक्षण है वो एल्बिनो है। अब इनका इनहेरिटेंस जीनोटाइप कैसा बनता है वो देखें। इनमें से कोई भी अगर जीनोटाइप बन रहा है तो उस जीनोटाइप में जो कैरेक्टर ऑब्टेंड होगा फिनोटाइपिकली वो क्या होगा, अंगूठी होगा। जबकि चिलचिला के केस में इनमें से कोई कैरेक्टर अगर बनता है तो वो क्या बनाएगा, चिलचिला ही बनाएगा। यानी इनमें से कोई भी पॉसिबल जीनोटाइप आता है तो वो क्या बनाएगा, चिलचिला बनाएगा। हिमालयन के केस में ये तो इसका होमोजाइगोटिक कंडीशंस हो गया, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस में इन दोनों में से कोई भी आता है तो हिमालयन बनता है। जबकि जो हमारा एल्बिनो है ये मोर रिसेसिव कंडीशंस में होता है और यह तभी बनेगा जब होमोजाइगोटिक कंडीशंस में आए। अगर यह हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस में आता है तो इस कंडीशंस में एल्बिनो का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इस पर क्रॉस देख लें, क्रॉस कैसे होता है, क्रॉस देख लें। अब अगर कोई ऐसा है जिसमें क्या है, जो मेल रैबिट है वो क्या है, वो अंगूठी है होमोजाइगोटिक कंडीशंस में अगर, और बाकी की कोई भी है, यानी सपोज दैट मोर रिसेसिव से क्रॉस हो रहा है, फीमेल जो है वो मोर रिसेसिव है। कैसी मोर रिसेसिव है, एल्बिनो मोर रिसेसिव है। तो इस कंडीशंस में जो क्रॉस होगा रूल वही है, बोर्ड मेथड, क्रॉस करा के देखें, मेल और फीमेल फिल कर दें। अब यहां मिलाए, ये ऑब्टेन कहां हो रहा है जीनोटाइप, यहां पर, यहां। यानी ये सारे जीनोटाइप जो है एक ही टाइप के बन रहे हैं और ये जीनोटाइप किसका है, अंगूठी का। यानी जो यहाँ कैरेक्टर ऑब्टेन होंगे वो कौन से कैरेक्टर होंगे, सभी अंगूठी हो जाएंगे, अंगूठी। अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज बताइए, ये तो आपको पता है कि ये भी अंगूठी हो गया, ये भी अंगूठी हो गया, ये भी और ये भी। अगर परसेंटेज में पूछता है क्वेश्चन तो आप जानिए
एक ब्लॉक की जो वैल्यू होती है, किसी भी चीज का जो रेशियो होता है वो 100% का होता है। 100% का होता है। यहाँ कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स है। 100% का रेशियो है। 4 ब्लॉक्स अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा? 25। यानी एक ब्लॉक की जो वैल्यू हो गई वो कितने परसेंट की हो गई? 25% की हो गई। अब अगर पूछा जाए परसेंटेज में ये कितने का रेशियो आया, तो ये कितने का रेशियो हो गया? चारों ब्लॉक चूंकि बूटी है तो 25, 25, 25, 25, यानी यहाँ जो रेशियो बना वो कितने का बना? 100% का बन गया। इसी तरीके से एक दूसरा क्लास देख लें। अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि सपोज दैट जो चिलचिला है, चिलचिला की कंडीशंस में हमने एग्जांपल ले लिया किसका? हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस का। ये मेल था हमारा और इसका क्लास हमने करा दिया किससे? हिमालयन हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस से। अब इस कंडीशंस में क्या होगा, तो अब यहां फिर क्लास देखें। अब यहां आपको समझना है, इसको फिल कर दिया, मेल को मेल ब्लॉक में, फीमेल को फीमेल ब्लॉक में, रेशियो ले लीजिए। अब इसको फिल कर दीजिए। अब यहां देखिए, ये तो हमारा चिलचिला बना, ये तो हमारा चिलचिला बना। ये भी हमारा चिलचिला बन गया, ये भी चिलचिला बन गया, लेकिन ये हमारा चिलचिला ना बन के क्या हो गया? एल्बिनो हो गया। क्यों? क्योंकि ये होमोजाइगोटिक कंडीशंस में है। अब यहां अगर रेशियो देखें तो जनरल कंडीशंस में 3 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो चिलचिला है और एक ब्लॉक्स ऐसा है जो एल्बिनो है, यानी 3:1 का रेशियो बना। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो एक ब्लॉक्स की वैल्यू कितने परसेंट है? 25%। तो कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो क्या है? चिलचिला है, यानी वैल्यू कितनी हो गई? 75% की। किसके बराबर? 25% के बराबर। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक ऐसा है जो क्या है? एल्बिनो है, इसलिए ये क्या हो गया? 75:25। ठीक। अब कुछ क्लास हम आपको देते हैं जो आप खुद से बनाएं और कोशिश करें और चेक करें कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो देखें, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको सस्पेंस में होता है। ये 4 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करें और देखें कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है। और सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये चीजें क्लियर ऑप्शंस में आ रही है, यानी आंसर क्लियर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।